आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि धर्म को समझना बहुत कठिन है। धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी की वजह से हुए। उन्होंने आगे कहा कि धर्म अहम है, ऐसे में इसके बारे में सही से सिखाया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि धर्म को समझना होगा, अगर इसे ठीक से नहीं समझा गया तो धर्म का आधा ज्ञान अधर्म को जन्म देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के समाप्ति के बाद रविवार देर रात दिल्ली के IFS पालम एयरपोर्ट पहुंचे। ये 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा थी। कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल साबा के निमंत्रण पर PM मोदी वहां पहुंचे थे। उन्होंने कुवैत में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और भारत कुवैत के संबंधों को और गहरा करने के लिए वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष संग बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नई भर्तियों के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही वर्चुअल माध्यम से आयोजन को संबोधित भी किया। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इस मौके पर विभिन्न नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें, बीते साल ही भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। पीलीभीत पुलिस और पंजाब पुलिस ने सोमवार तड़के ये ऑपरेशन किया। सभी आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के बताए जा रहे हैं। इन्होंने 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर गोलीबारी की थी। लैटिन अमेरिका देशों और खासकर पनामा में चीन अपनी BRI पहल के तहत जिस तरह से निवेश और प्रभाव बढ़ा रहा है, उसने अब अमेरिका की नींद उड़ा दी है। पनामा में चीन का असर इस कदर बढ़ गया है कि अमेरिका की लाइफलाइन कहे जाने वाली पनामा नहर पर भी चीनी नियंत्रण का खतरा पैदा हो गया है। इसको देखते हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को फिर से अमेरिकी नियंत्रण में लेने की धमकी दे दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP नेता छगन भुजबल आज महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुजबल ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से कई मुद्दों पर बात की। उनकी सरकार को OBC वर्ग के मतदाताओं का आभार जताना चाहिए। महायुति को OBC समाज का पूरा समर्थन है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को OBC समाज के हितों पर ध्यान देने की जरूरत है। INS सुशील भारत की नवीनतम गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट 21 दिसंबर को भारत की अपनी पहली यात्रा पर लंदन UK पहुंची, जो भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच बढ़ते नौसैनिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय नौसेना से मिली जानकारी के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना है। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व PM चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने कहा कि मैं भारत की सभी किसानों को सलाम करता हूँ। 2001 से सही निर्णय लिया गया और ऐसे महान व्यक्ति के नाम पर किसान दिवस की शुरुआत की गई, जिन्होंने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। देश में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1990 से पहले लोग अंबेडकर को लगभग भूल चुके थे। बहुत कम लोग ही उनका नाम लेते थे। 1990 में जब कांग्रेस सरकार चली गई और नई सरकार बनी तो BR अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। कांग्रेस और अन्य सरकारों तब कहाँ थी जब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया था और BR अम्बेडकर को भूल गए थे। उन्होंने कांग्रेस के विरोध को राजनीतिक स्टंट बताया। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने लगे। इसे लेकर पक्ष विपक्ष के दल एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली में भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस आरोप पत्र में भाजपा ने सरकार पर आमजन की समस्याओं से जुड़े मुद्दे पर आरोप लगाए, साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। इस दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे।